हेलो गाइस, स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं आपका ट्यूटर ब्रिजेश। गाइस बच्चों, आज करने जा रहे हैं स्टैटिस्टिक्स, शुरुआत करने जा रहे हैं स्टैटिस्टिक्स। ऑब्वियसली पहला जो वीडियो होता है, पहला जो क्लास होता है किसी भी चैप्टर का, वो इंट्रोडक्टरी होता है, राइट। सो आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में सीखेंगे दो चीज, एक एवरेज और एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, तो ये हम सीखने वाले इंट्रोडक्टरी वीडियो में आज के। और फिर ऐसे प्रैक्टिस सेट्स आएंगे, ठीक है, दोनों पे प्रैक्टिस सेट्स आएंगे एंड देन उसके बाद हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। सो दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट चैप्टर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड एंड इसके बाद हम करेंगे मिसलेनियस एंड देन फिर हमारा ये स्टैंडर्ड वाइंड अप। ओके, सो लास्ट चैप्टर शुरुआत करेंगे हमारे इस पर्टिकुलर क्लास की। चलिए शुरू कर दें बच्चों। नाउ अगर आपने अभी तक एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो फटाफट डाउनलोड कर लो, ठीक है। उसके बाद अगर आपने अभी तक, देखो एप्लीकेशन का लिंक भी मैंने दे रखा है, कहाँ पे, डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। दूसरी चीज, अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है, सारे 6-7 स्टैंडर्ड के बच्चे, आप लोगों ने अगर टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लो, फायदा होगा। क्यों? क्योंकि अगले स्टैंडर्ड में भी हम मिलने वाले हैं, 9th में भी हम मिलने वाले हैं, 10th में भी हम मिलने वाले हैं। सो फिर आप मेरे साथ अगर लॉन्ग टर्म के लिए पढ़ना चाहते हो, इट इज गोइंग टू बी गुड, इट इज गुड दैट आप मुझसे अभी से कनेक्टेड रहो। ओके, तो जितना ही रिस्पांस अच्छा आएगा उतना ही लेवल को और अच्छा किया जाएगा, ठीक है। ये जो स्तर है अपना टीचिंग का और ये जो प्लेटफॉर्म है, इसको और हम बेटर बनाएंगे। और प्लेटफॉर्म नहीं, लेकिन हम लोग कंटेंट को, मेरे स्टाइल को और अच्छा एंड यूनिक बनाते जाएंगे। लेकिन उसके लिए आई नीड टू नो, आई वांट टू अंडरस्टैंड कि कितने बच्चे मेरे साथ हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करेंगे हमारे इस पर्टिकुलर क्लास के। सो स्टैटिस्टिक्स इंट्रोडक्टरी वीडियो है ये, देखते हैं क्या है। तो जैसे कि मैंने तुम्हें बोला कि एवरेज एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ये दो टॉपिक होने वाले हैं हमारे, इसमें दो सब टॉपिक होने वाले हैं आज के इस पर्टिकुलर क्लास की। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। लेट अस स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर क्लास। अब देखो, एवरेज का मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात है। एवरेज का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। एवरेज का मतलब होता है, जैसे एवरेज का मतलब होता है, मैं आपको बताता हूँ, रुको। एवरेज का मतलब होता है, जैसे सपोज फॉर एग्जांपल आपके पास 4 नंबर है, 2, 4, 5 और 11। सपोज वी हैव 4 डिफरेंट नंबर्स, वी नीड टू फाइंड द एवरेज। तो एवरेज निकालने का बड़ा ही सिंपल तरीका है। एवरेज कैसे निकालते हैं? आप इन चारों को ऐड करोगे, विल ऐड ऑल द क्वांटिटीज एंड जस्ट डिवाइड बाय number of quantities. The number of quantities are 4. All the quantities get added. So gets added. This is 1, 2, 3, 4. We have 4 different quantities. 4 अलग अलग नंबर है, हम ऐड करेंगे इनको और विल डिवाइड बाय 4। अच्छा, अगर कुछ ऐसा होता 2, 2, 4, 5 ऐसा कुछ होता तो हम क्या करते हैं? तो ऐसे में भी हम क्या करते हैं, 2, 2, 4, 5 ऐड करते हैं एंड देन वी डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज। कितने नंबर हैं? 4 नंबर से, तो डिवाइड बाय 4। 5 नंबर होते हैं, डिवाइड बाय 5। जो भी आंसर आएगा वो एवरेज आएगा, तो इसको बोलते हैं एवरेज, ठीक है। आ जाते हैं हमारे फर्स्ट स्लाइड पर। द फॉलोइंग टेबल शोज हाउ मेनी मिनट्स अस्मिता टुक टू साइकिल टू स्कूल एवरी मॉर्निंग फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। सो वो फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे हाउ मेनी मिनट्स अस्मिता स्कूल जा रही है अपने घर से, ठीक है। और वो कितना मिनट लेती है, हर दिन कितना मिनट लेती है, उसका इन्होंने ये दे रखा है, टाइम दे रखा है। जैसे मंडे को 20 मिनट्स लेती है वो, या लिया था उसने। ट्यूसडे को 20 मिनट्स लिया था, लेकिन वेडनेसडे को 2 मिनट ज्यादा लग गए थे। थर्सडे को 18 मिनट लग गए थे, फ्राइडे को भी 18 मिनट लग गए थे, सैटरडे को 20 मिनट्स लग गए थे। तो वी सी फ्रॉम द टेबल दैट शी टेक्स 18 मिनट्स ऑन सम डेज. Some days she takes 20, some other days she has taken 22 minutes. If you consider these 6 school days, what would you say in the, say, is the approximate time she takes to cycle to school? मतलब अगर आपके पास 6 अलग अलग डेटा है, सिचुएशन वैसी है कि हमें निकालना है कि अस्मिता घर से स्कूल जाती है, कितना टाइम लेती है साइकिल से जाने में। तो अगर हमें एवरेज निकालना है,
बोलते हैं ना कि एक रफ अंदाज फिगर बोलते हैं ना हम लोग इन जनरल, हमारे घर में ऐसी बातें होती है कि अंदाजन कितना टाइम लेती है, अप्रोक्सीमेटली कितना टाइम लेती है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं एवरेज। ऑन एन एवरेज कितना टाइम लेती है। सो वी मेक सच एन एस्टिमेट, फॉर सच एन एस्टिमेट वी फाइंड एवरेज। सो why is there a need to find average? To find approximate, to find estimated value। ठीक है, इसको बोलते हैं एवरेज। अगर मुझे एवरेज निकालना है इस पर्टिकुलर केस में तो हम कैसे निकालेंगे? तो हमारे पास क्वेश्चन है कि डेज मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, सैटरडे, और मंडे को 20 मिनट्स लगे हैं, ट्यूसडे को 20 मिनट्स, वेडनेसडे को 22, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ना एवरेज का, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि यू नीड टू ऐड ऑल दी नंबर्स, मतलब ये नंबर है, ये 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर्स आपको ऐड करने हैं। So we have added all the different numbers, all the 6 numbers, and you divide by how many? Divide by what? You divide by number of numbers. कितने सारे numbers? We have 1 2 3 4 5 6 numbers. और वो 6 दिन है, 6 numbers represent 6 different days। ठीक है, so इसलिए हम क्या करते हैं, नीचे number of days, total days लिखते हैं, number of days लिखते हैं। So sum of number of minute taken to cycle to school on each of the 6 days are 20, 22, 20, 20, 20, 22, 18, 18, 20, and then we add all these quantities, we get 118 upon 6. This is, बस अब ऐसा हो गया। अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा 19.67 एवरेज, इसका वैल्यू डेसिमल में होगा 19.67 मिनट्स। अब 19.67 मिनट्स क्या है? कभी अस्मिता को 20 मिनट्स लगते हैं, कभी 22 मिनट्स लगते हैं, कभी कभी 18 मिनट्स लगते हैं। तो ऑन एन एवरेज अगर हम लोग देखें तो वो डेली बेसिस पे 19.67 मिनट लगता है उसको साइकिल से अपने घर से स्कूल जाने में। ऑन एन एवरेज 19.6। इससे क्या होता है ना, अंदाजा मिलता है कि लगभग कितना टाइम लेते हैं। ठीक है, तूने कल 22 मिनट्स लिया, लेकिन तूने आज 18 मिनट्स लिया, तो ऑन एन एवरेज तूने 20 मिनट्स लिया। ठीक है ना, एक एवरेज निकालते हैं, अंदाजा, एस्टिमेट निकालते हैं हम लोग, जिससे हमें आइडिया आए। बिकॉज क्या होता है ना, आज मैं बहुत जल्दी पहुंच गया, टुमारो आई माइट टेक मोर टाइम बिकॉज आई मे गेट सम ट्रैफिक इन बिटवीन, कोई मिल गया दोस्त, उसके बाद तीसरे दिन में भी ऐसा कुछ हो गया, रास्ता बहुत क्लियर है एंड आई एम वेरी एक्टिव एंड पता नहीं क्यों आई रीच 4 मिनट्स बिफोर द टाइम दैट आई हैव टेकन ऑन फर्स्ट डे। तो क्या होता है ना कि हम लोग एवरीडे का डेटा नहीं याद रख सकते, हमें एस्टिमेटेड डेटा याद रखना पड़ेगा, मतलब अप्रोक्सीमेट डेटा। सो अप्रोक्सीमेट डेटा क्या होता है? एवरेज। ठीक है, तो इस तरह से हम एवरेज निकालते हैं। समझो गाइस, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, एवरेज निकालते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि, रुको मैं इसको मिटा देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल कि जैसे 20 डेज, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि मैं 20 दिन के लिए साइकिलिंग कर रहा हूँ। साइकिलिंग करने का ड्यूरेशन कितना होगा? 20 डेज का। सपोज मैंने एक नया स्ट्रेटेजी बना, मतलब एक नया मैंने प्लान बनाया कि मैं 20 दिन के लिए साइकिलिंग करूंगा। अच्छा, फर्स्ट डे मैंने, मतलब A to B, फ्रॉम A to B, A मेरा इनिशियल पॉइंट है और B मेरा फाइनल पॉइंट है, तो A to B जाने का मैं टाइम भी देखता रहूंगा एवरीडे, और वो 20 दिन का पूरा डेटा बनेगा। तो पहले दिन, फर्स्ट डे, A to B जाने में I took suppose 5 minutes. Second day I took suppose 4 minutes. ठीक है, थर्ड डे I took 6 minutes. फोर्थ डे मैंने लिया 5 मिनट्स, सिक्स्थ डे मैंने लिया 4 मिनट्स, सेवेंथ डे मैंने लिया
6 minutes, sorry, 6 minutes. 8th day I took 5 minutes. 9th day मुझे 9th day I took again 5 minutes only. 10th day I took 4 minutes. 11th day again I took 4 minutes. So 12th day I took 5 minutes. ठीक है ना. 13th day I took 6 minutes. 14th भी 6 मिनट लगे. 15th भी 6 मिनट लगे. हाँ. 16th, ठीक है, 16 तो 15 का लेते हैं. 20 दिन है, 15 दिन का लेते हैं. चलो 15 दिन का ही लेते हैं क्योंकि फिर टाइम जाएगा. ठीक है. तो फर्स्ट डे मुझे ए टू बी जाने में साइकिल से 5 मिनट लगा. सेकेंड डे आई टुक सेम ए टू बी, उतना ही किलोमीटर या उतना ही मीटर का मुझे डिस्टेंस ट्रेवल करना था, बट वो 4 मिनट में हो गया. ओके. हाँ, होगा बहुत फास्ट चला रहा हूँ मैं, मे बी शायद से आई एम रनिंग विद स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, उसके हिसाब से तो ट्रेवल कर रहा हूँ साइकिल से भगा भगा के. थर्ड डे मुझे 6 मिनट लगे. फोर्थ डे 5 मिनट लगे. तो हमें पता करना है कि एवरेज, ऑन एन एवरेज मुझे कितना टाइम लगा. ठीक है. तो एवरेज कैसे निकालेंगे? एवरेज मतलब क्या? एवरेज होता है, फिर मैंने बताया ना आपको, जितने भी डेटा है सबको ऐड करते हैं. एवरेज का सिंपल सा फॉर्मूला आप याद रखो, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस divided by number of observations. Okay. Sum of all observations divided by number of observations. ऐसा sum of all मतलब कि 5 plus 4 plus 6 plus 5, 5 plus 4 plus 6 plus 5 plus 4 plus 6 plus 5, 4 plus 6 plus 5, 5 plus 4 plus 4, 5 plus 4 plus 4 plus 5 plus 6 plus 6 plus 6, the whole divided by 15. Why 15? Number of observations are 15. Total 15. तब आप इसको ऐड करो. 5 plus 4 9, 9 plus 6 15, 5 20, 20 30, 30 40, 40 48, 53 59, 65 and 71. This is 71 divided by 50. ठीक है. दिस इज 15 4 जा 60 और दिस इज 11 तो 110 तो 15 7 जा. अप्रोक्सीमेटली 4.7 मिनट्स लगे. अप्रोक्सीमेटली ऑन एन एवरेज 15 दिन मैंने साइकिलिंग की है. ए टू बी, ए से बी जाने के लिए मैंने साइकिल का यूज किया है विद सर्टेन स्पीड. तो मुझे अप्रोक्सीमेटली 4.7 मिनट लगे हैं एवरीडे बेसिस पे. फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग हम लोग एवरेज निकालते हैं टू मेक आवर माइंड अंडरस्टैंड कि एक्चुअली वो कितने देर में बी पॉइंट पे रीच करता है. तो अप्रोक्सीमेटली 4.7, थोड़ा सा कम हो सकता है, थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, लेकिन लगभग इसी के आसपास है. समझा? तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द एवरेज. याद रखना है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. ठीक है. ना अभी क्या होता है, अभी यार 15, ये सेम केस में हमारे पास, अभी जैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, सेम केस में हमारे पास देखो डेटा कैसा है हमारा. 5 plus 5 4 6 5 4. मैं डेटा वापस से लिख लेता हूँ. जैसे हमारा डेटा है 5, ठीक है. 5 यही डेटा वापस यूज करेंगे. 5 4 6 5, 5 4 6 5, 5 4 6 5, 4 6 5, 4 6 5, 5 4 4, 5 4 4, फिर 5 6 6 6, 5 6 6 6. ठीक है. यही डेटा है आपका. अब ये डेटा, अब इसका एवरेज निकालोगे आप. जब आप एवरेज निकालोगे तो बार बार आप देख रहे हो कि 5 बार बार आया है, 4 भी रिपीटेड है. तो जब रिपीटेड नंबर्स होते हैं तो इनका एवरेज निकालने के लिए हम लोग एक नया तरीका यूज करते हैं जिसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं
सो दैट कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स ना हो और थोड़ा आसानी से हम इसका एडिशन कर पाए। ठीक है, तो जब नंबर्स रिपीटेड होंगे और एवरेज निकालना है हमें, तब हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का यूज करते हैं। तो समटाइम्स इन कलेक्टेड डेटा some scores appear again and again. जैसे for example 5 occurred 1 2 3 4 5 6 times. 5 occurred 6 times. The number of times a particular score occurs in the data is called the frequency of that data. So what is the frequency of 5 occurring? It is a 6. What is the frequency of 4 occurring? 1 2 3 4 4. What is the frequency of 6 as a number occurring? 1 2 3 4 4 only. So this is known as frequency. In such case, a frequency table is made with 3 columns, one each for the score, the tally mark and the frequency. How do we make the frequency distribution table? I'll just explain. मैं तुम्हें explain करता हूँ कि कैसे हम frequency distribution table बनाते हैं। So फटाफट आ जाते हैं हमारे, ये तो रूल्स है जो हमारे टेक्स्ट बुक में दे रखा है इन्होंने कैसे करते हैं, लेकिन मैं फटाफट एक एग्जाम्पल के माध्यम से I'll make you understand. Only frequency distribution table. We are not doing average. We are not calculating average. हम average नहीं निकालेंगे, हम खाली देखेंगे distribution table कैसे बनाते हैं। So एक example है कि the distance at which some children live from their school is given below in kilometers. मतलब स्कूल है, स्कूल से बच्चे अलग अलग मतलब अलग अलग दूरियों पे रहते हैं। ठीक है, सो सपोज एक बच्चा है वो 10 किलोमीटर दूर रहता है, एक बच्चा 5 किलोमीटर दूर रहता है, एक बच्चा 2 किलोमीटर दूर रहता है। तो हमने यहाँ पे दे रखा है कि ऐसे हमारे पास सर्टेन बच्चे हैं जिनकी दूरी स्कूल से हमने दे रखी है। तो एक बच्चा है जो 1 किलोमीटर दूर ही रहता है, एक बच्चा जो 3 किलोमीटर दूर रहता है, एक बच्चा जो कि 2 किलोमीटर दूर रहता है, एक बच्चा जो 4 किलोमीटर। ऐसे हमारे पास कितने सारे बच्चे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 we have 15 बच्चास, सॉरी 15 बच्चास। ठीक है, और इनके डिस्टेंसेस दिए हुए हैं फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव स्कूल्स। ठीक है, स्कूल के वही है, स्कूल तो सेम ही है फिलहाल, तो हम यही अज्यूम करेंगे। तो हाउ डू, अभी यहाँ पे क्या होता है ना, 1 कितनी बार रिपीटेड है? 1 रिपीटेड है, देखो मैं इसका ना कलर थोड़ा बदलता हूँ। आपका 1 रिपीटेड है, देखो 1 2 2 बार 1 रिपीटेड है। 3 कितनी बार रिपीटेड है? 1 2 2 बार। फिर 2 कितनी बार रिपीटेड है? एक बार भी नहीं। 4 कितनी बार रिपीटेड है? 4 1 2 3 4 टाइम्स रिपीटेड है। तो रिपीट, अब देखो सबको ऐड करोगे थोड़ा टाइम जाएगा, एवरेज निकालने की बात कर रहा हूँ, सबको ऐड करोगे थोड़ा टाइम जाएगा, डिवाइड बाय आप नंबर ऑफ डेटास करोगे तो टाइम तो जाएगा। तो टाइम बचाने के लिए हम लोग टेबल बनाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो इसमें होते हैं स्कोर्स, मतलब जो एक्चुअल जेन्युइन नंबर्स हैं आपके डेटा में, पहले वो आपको लिस्ट डाउन करना है। सो 1 2 3 4 5 6 पहले ऐसे आपके यूनिक नंबर्स दे रखे हैं इन्होंने, तो वो हम लिखेंगे एक कॉलम में। फिर टैली मार्क लिखेंगे। व्हाट डू मीन बाय टैली मार्क बता रहा हूँ। एंड एक कॉलम बनाएंगे फ्रीक्वेंसी का। तो ये स्टैंडर्ड स्टेप्स प्रोसीजर ऐसे ही होने वाले हैं, पहले आप स्कोर लिखोगे, बाद में टैली मार्क, बाद में फ्रीक्वेंसी। ओके, अब स्टार्ट कैसे करना है, देखो आप यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करोगे 1 2 3 4 5 6 लेके आपने 1 को देखोगे। लेट अस स्टार्ट। अब कैसे करना है, देखो कैसे टैली मार्क करना है। देखो यहाँ पे 1 लिखा है, 1 को काटो, और 1 कहाँ पे? यहाँ पे। तो 1 के सामने एक छोटी सी डंडी बना लो। ओके, ठीक है। अब 3 पे आ जाओ, 3 को काटो, और यहाँ पे देखो 3 कहाँ पे? नीचे और नीचे। 3 यहाँ पे, एक बार एक डंडी बना लो। वैसे ही आपका 2 कटेगा, और ये 2 कहाँ पे है? यहाँ पे। तो इसके सामने एक डंडी बनाओ। फिर 4 को काटो, 4 के सामने एक डंडी बनाओ। 5 को काटो, डंडी बनाओ। 4 को काटो, 4 दूसरी बार आया है, देखो नीचे आ जाओ। 4 यहाँ पे ना, एक बार तो डंडी, वापस एक बार और बनाना है। फिर 1 को काटो, वापस से 1 के सामने एक और बनाएंगे हम लोग डंडी। फिर 3 को काटो, वापस से यहाँ पे एक डंडी बनाओ। फिर 4 को काटो,
यहाँ पे एक डंडी बना दो, रिपीटेड बाजू बाजू में। 5 को काटो, यहाँ पे एक डंडी बनाओ, 5 का बना हुआ ऑलरेडी, तो वापस से 5 के लिए बना देंगे हम लोग यहाँ पे। 6 कहाँ पे है, 6 यहाँ पे, तो पहली बार 6 आया तो एक बार बनेगा, तो 6 को काटो। फिर 4 को वापस से काटो, 4 कहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है, ध्यान में रखना। नाउ 6 को काटो, 6 यहाँ पे ऑलरेडी एक है तो एक और बना दो। फिर 4, गाइस ध्यान में रखो, जब भी 4 डंडी बन जाती है, 4 डंडी बन जाती है, ओके, जब भी 4 डंडी बन जाती है और पांचवा मतलब वी हैव, हमारे पास 4, हमारे 4 कितने कितने फोर्स हैं हमारे पास, देयर आर 5 फोर्स। सो जैसे ही पांचवा 4 दिख रहा है, मुझे यहाँ पे ऐसा लाइन नहीं मारना, मतलब आई डोंट हैव टू टेक अ फिफ्थ, आई डोंट हैव टू मार्क अ फिफ्थ लाइन, नहीं ऐसा नहीं करना है। मुझे क्या करना है, 4 लाइन बनानी है और बाद में एक क्रॉस करना है, दिस मीन्स 5। अच्छा, कोई बच्चा बोले ऐसा 4 और 5, दिस इज 5, नो दिस इज नॉट 5। जैसे ही आपने 4 बार डंडी बना दी, नंबर आपको 4 बार दिखे, अब 5वीं बार भी सेम नंबर आया है, तो इस बार आप एक और डंडी नहीं मारोगे, यू विल मेक स्लांट क्या कटिंग, ठीक है, दिस इज नंबर 5, तो ध्यान में रखना है इसको, ओके। एंड देन इसके बाद वी हैव 6 हियर, वापस से वी हैव 6। अच्छा, 4 को डंडी मारना, राइट, 5 बार है, ये 4 को कंसिडर नहीं किया हमने, उसके बाद 6, ठीक है। सो 6 वाला हो गया, 6 के आगे मतलब वापस एक और डंडी मारी ना, ये हो गया टेलीमार्क, इसको बोलते हैं टेलीमार्क। टेलीमार्क के बाद में फ्रीक्वेंसी, अच्छा कितनी डंडी है, 2 डंडी है, तो यहाँ पे 2 लिखोगे, यहाँ कितना है 1, यहाँ पे 2, और ये अल्टीमेटली रिप्रेजेंट करता है 5, और ये कितना है 2, ये कितना है 3, कितने फ्रीक्वेंसी है 2, 3, 4, 5, 5, 10, दिस इज 50। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, there are 15 डेटास, ठीक है। सो यहां से हमें पता चला कि कितने डेटास, 15 डेटास, ओके। तो ऐसे बहुत बड़े बड़े डेटा होते हैं, तो नंबर ऑफ डेटास हमें नहीं पता कि वो इंडिविजुअल स्कोर कितनी बार आया है, इसके लिए यूज करते हैं। अब देखो, एवरेज निकालने का हमें नहीं है, क्योंकि ये हमें हायर स्टैंडर्ड्स में देखने मिलेंगे। इसका एवरेज कैसे निकालते हैं, वैसे आप दिमाग लगाओ तो आप लोगों को पता तो चल जाएगा, लेकिन एवरेज निकालने का जो मेथडोलॉजी है, वो इसके आगे का मेथड ऑब्वियसली वो हमें नहीं है। हम खाली इस स्टैंडर्ड में सीखेंगे कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे बनाते हैं, ओके। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ रहा है। सो यहाँ पे रूल क्या कहता है कि पहला कॉलम स्कोर्स आर एंटर्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, तो आपके जो स्कोर्स हैं उसको असेंडिंग ऑर्डर में आप लिस्ट डाउन करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 लिस्ट डाउन करो असेंडिंग ऑर्डर में। देन read the scores in the data in serial order and enter a telemark, then start making the telemark मतलब एक 1 देखा आपने तो एक डंडी कर दी, वापस से 1 देखा एक और बना दी, वापस से 1 देखा एक और बना दी, वापस से 1 देखा एक और बना दी। जैसे ही 4 बार आपने 1 को देखा, फिर 5वीं बार भी 1 को देखा तो क्रॉस कर दो। जैसे 4 है, 4 हमने 5 बार देखा, तो 5th टाइम में हमने क्रॉस कर दिया, तो वो एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब वो दिखा रहा है कि ये 5 है, 5 बार 4 आया है, ओके। एंड देन वी काउंट द टोटल नंबर ऑफ टेली मार्क्स इन फ्रंट ऑफ ईच स्कोर, मतलब एक बार टेली मार्किंग कर दी तो कितने डंडीज है, 2 डंडीज, तो फ्रीक्वेंसी के सामने 2 लिखो, 1 डंडी है तो फ्रीक्वेंसी के सामने 1 लिखो, वी हैव 2 डंडीज, तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे, दिस इज फ्रीक्वेंसी। इससे क्या मिलता है हमें पता है, फ्रीक्वेंसी मिलती है उस पर्टिकुलर स्कोर की फ्रीक्वेंसी मिलती है, ओके। तो एंड बस इसी हिसाब से लिस्ट, लास्टली एड ऑल द फ्रीक्वेंसीज, देयर सम इज डिनोटेड बाय लेटर n, दिस सम इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स, ओके। मतलब आप सबको ऐड कर दो, उसको बोलेंगे टोटल फ्रीक्वेंसी, और टोटल फ्रीक्वेंसी मतलब कितने सारे स्कोर्स हैं हमारे पास, उसका नंबर दिखाएगा, वो है, ठीक है। सो ये है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। और क्यों बनाते हैं मैंने बताया आप लोग को। सो हमें क्या ध्यान रखना है, हमें ध्यान रखना है कि इस चैप्टर में हम करने वाले हैं एवरेज मतलब सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। और अगर डेटा कॉम्प्लेक्स है, मतलब एक ही स्कोर बार बार रिपीट हो रहा है,
तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बनाते हैं, फिर एवरेज निकालते हैं। बट एवरेज निकालने का, वो वाले कॉम्प्लेक्स डेटा का एवरेज निकालना अभी हमें नहीं है, वो हायर स्टैंडर्ड्स में होगा। ठीक है, सो ऐसे टाइप के सम्स को हम प्रैक्टिस करेंगे। तो ये तो इंट्रोडक्टरी वीडियो था, ऐसे टाइप के सम्स को हम प्रैक्टिस करेंगे अगले क्लास में। ठीक है, ये प्रैक्टिस सेट तो नहीं है, यहाँ पे कुछ गलत आ गया, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। सो थैंक यू वेरी मच, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। दिस इज इंट्रोडक्टरी वीडियो, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। दिस वाज एन इंट्रोडक्टरी वीडियो, और इसमें हमने देखा कि एवरेज कैसे निकालते हैं एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सो अगले क्लास में विल बी डूइंग प्रैक्टिस सेट, आगे के प्रैक्टिस सेट्स करेंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच, लेट अस मीट इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। बट बस ध्यान रखना कि ये वाला आपका प्रैक्टिस सेट, यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिखना है आप लोग, मतलब आई फॉरगॉट, मतलब मुझसे गलती हो गई, यहाँ पे इंट्रोडक्शन आना चाहिए। दिस इज इंट्रोडक्शन गाइस, प्लीज अंडरस्टैंड, दिस इज इंट्रोडक्शन, इट्स नॉट प्रैक्टिस सेट एज सच, दिस इज इंट्रोडक्शन। पता नहीं क्यों गलती हो गई, बट इट हैपन्स, इंसान हूँ तो होता ही है ऐसा। तो दिस इज इंट्रोडक्शन, तो यहाँ पे हमें लिखना है इंट्रोडक्शन। ठीक है, दीज आर इंट्रोडक्टरी, दिस इज इंट्रोडक्टरी वीडियो, इंट्रोडक्शन। ठीक है, सो हमने एवरेज एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देखा है इस पर्टिकुलर क्लास में, वीडियो में। मिलते हैं अगले क्लास में, ख्याल रखो अपना, और प्रैक्टिस सेट करेंगे हम लोग, एंड देन एवरेज पे हम प्रैक्टिस सेट देखेंगे, हम उस पर अपना मतलब कमांड बनाएंगे, एंड देन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनाते हैं, अलग अलग सैम्पल प्रॉब्लम्स देख करके, मतलब प्रैक्टिस सेट के सम्स देख करके, एंड देन आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बच्चों, बाय, मिलते हैं अगले क्लास में।